जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम इस वीडियो में बात करूंगा कि अपना यूपी पुलिस का जो भी री एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो आप लोग अपना नंबर कैसे इंक्रीज करें और अभी हम लोगों के पास कितना शेष समय बचा हुआ है कि हम लोग अपनी तैयारी को एक बेहतरीन डायरेक्शन में कर सकें। तो अगर एग्ज़ाम डेट अगर आज भी अगर डिसाइड कर दी जाती है, फिर भी आपको मिनिमम 40 से 45 दिन आज भी अगर आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर यह डेट अगर जुलाई के प्रारंभ जो पहले हफ्ता में अगर डिसाइड होगा तो फिर हो सकता है कि आपको 25 से 30 दिन का ही समय मिल जाए। लेकिन अभी आप लोग ये मान के चलिए, अगर आप लोग अगर आज से तैयारी अपना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के पास शेष समय 40 से 45 दिन पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे कि हमारा जब मॉक टेस्ट हम जब शुरुआती दिनों में मॉक टेस्ट देते थे तो हमारा कितना नंबर आता था, और मैं जब अभी मॉक टेस्ट देता हूँ मेरा कितना नंबर आता है, और मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ा हूँ, उन सब के बारे में बताऊँगा। और आप लोग फ्री में कहाँ से पढ़ें और कौन सी बुक को आप लोग यूज कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर भेजना। और आप लोग मेरा मॉक टेस्ट एनालिसिस अगर देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मेरा स्कोर क्या आता है अभी, और मेरा पहले स्कोर क्या आता है। मैं उन सब बारे में अच्छे से डिटेल बात करूँगा। तो मैं जब पहले मॉक टेस्ट देता था, जब वैकेंसी नहीं आई थी, तब मेरा स्कोर 170, 185, 175, 195, मतलब 200 मैंने कभी डाका ही नहीं। मतलब यही आसपास है 150, 165, 170, 175, 180, मतलब इन्हीं 200 के अंदर में ही मेरा मॉक टेस्ट में नंबर आता है। और मैं जब अभी मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरा 220 प्लस तो 100% है कि आ ही जाता है। उसके बाद मेरा 228, 230, 225, मतलब 225 प्लस भी अभी मेरा स्कोर आ रहा है। और मैं जब कल का मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा नंबर जो है मुझे 245 नंबर कट पिक कर मिला हुआ है। तो यह मेरा सफ़र कैसे इतना यहाँ तक पहुँचा है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर अभी भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास शेष 40-45 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले मैथ को कहाँ से पढ़ें। अगर आप लोग कोई कोर्स लिए हैं जो खाकी वाले बैच थे, उनमें अगर आपके पास कोई भी बैच है, 2 बैच आए थे, अगर 2 बैच में कोई भी बैच है तो आप लोग मैथ वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास बैच नहीं है तो राहुल तेवतिया सर आपके यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। मतलब टॉपिक वाइज, जैसे आपका पहले प्रॉफिट लॉस, फिर पाइप एंड सिस्टम, रेल वाले क्वेश्चन, और इधर आपका डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, CISI, सब टॉपिक वाइज राहुल तेवतिया सर ने क्वेश्चन को कराया। तो आप लोग मैथ वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आप लोग मैथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैथ की बुक ले सकते हैं। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। तो आपका मैथ में अच्छा स्कोर देखने को जरूर मिलेगा। और बात करते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी आप लोग खाकी बैच लिए हैं तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास खाकी बैच नहीं है तो संदीप सर ने जब इसका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम टाइम, संदीप सर ने करीब 25 से 22 क्लास कराए थे उस टाइम, 2-2 ढाई घंटे की, मतलब पूरा 55 क्वेश्चन का 2-2.5 घंटे की क्लास होती थी। तो आप लोग उन 20-25 क्लास को कर लीजिए। और अभी राहुल शर्मा सर रीजनिंग की क्लास चलाते हैं, मतलब आप उस क्लास को भी कर लेंगे तो आपका रीजनिंग अच्छा स्कोर जरूर देखने को मिलेगा। और आप लोग रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो राहुल शर्मा की एक 800 पेज की बुक है, आप लोग रीजनिंग की बुक ले करके आप लोग रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लोग रीजनिंग की बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज कर लिए। आप अगर टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज करेंगे तो उसमें आपको रीजनिंग, मैथ, GS, GK, GS, हिंदी सब कुछ आपको एक ही पैसा में मिल जाएगा। और अब बात करें हिंदी, तो हिंदी नवीन सर ने पढ़ाया है खाकी बैच में, जो पहला वाला है, आप लोग वहाँ से उस बैच को कर सकते हैं। और उसके बाद आपका इसमें नीरज सर जो हैं वो सॉरी, इसके बाद इसमें आपका जो है ममतेज सर ने हिंदी भी पढ़ाए हैं, जो खाकी 2.0 बैच आया था तो उसमें क्या है ममतेज सर ने पढ़ाया था। तो आप लोग हिंदी वहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग हिंदी का और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एग्जामपुर पर विवेक सर हिंदी की प्रैक्टिस कराते हैं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। और नवीन सर की बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ममतेज सर की बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, आप लोग वहाँ से भी हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बात करें GS, जिसका सबसे बड़ा रोल है, तो GS में आप लोग क्या है कि आप लोग बेसिक येलो बुक आती है, आप लोग GS में बेसिक पढ़ लीजिए। उसके बाद GS का आप प्रैक्टिस सेट करिए। और इसमें सबसे ज़्यादा GS में जो अहम रोल होगा वो यूपी GK का और यूपी करंट अफेयर्स का रहेगा। कि आपका यूपी GK और करंट अफेयर्स मिला करके आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को, उसमें भी आपको देखने को जरूर मिला होगा कि यूपी GK का 6-7 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला होगा।
तो आप लोग यूपी जीके केसपाल सर पढ़ाए हुए हैं खाकी बैच में, आप लोग वहाँ से यूपी जीके पढ़ सकते हैं। नहीं तो यूपी जीके प्रैक्टिस सेट केसपाल सर करा रहे हैं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। या तो फिर यूपी जीके की एक RWA की बुक आती है, तो आप लोग यूपी जीके वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो और आप लोग मॉक टेस्ट में आप लोग अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि आपको इतना इतना सेक्शन में इतना इतना क्वेश्चन करना ही करना है। आपकी बात करें मैथ में, बात करें तो मैथ में आपको 17-18 क्वेश्चन किसी भी हालत में करना ही करना है। और रीजनिंग की बात करूँ तो 44-45 क्वेश्चन आपको हर मॉक टेस्ट में आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। और हिंदी की बात करूँ तो 30 के आसपास आपका स्कोर हिंदी में होना ही चाहिए। और जीएस की बात करूँ तो 25 के अप्रॉक्स में आपका स्कोर जरूर होना चाहिए। बहुत सारे भाई कहते हैं कि हिंदी में अगर 30 आ रहा है बहुत कम है। तो भाई देखो हिंदी का क्या है ना कि हिंदी जितना हम लोग समझते हैं कि हिंदी सरल है, उतना हिंदी सरल भी नहीं है, क्योंकि हिंदी का बहुत ज़्यादा वेटेज है। और हिंदी का बहुत ज़्यादा सिलेबस भी है। कहीं कहीं रचनाएँ ऐसी पूछ ली जाती हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम है, कहीं कहीं ऐसा विलोम शब्द पूछ लिया जाता है, कहीं कहीं ऐसा पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, जो आपका आता है शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य को, कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे आपका उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर देखने को जरूर मिलेगा। तो मैं क्या करता था, मैं इन सब अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ ताकि मेरा अच्छा स्कोर और हो सके। और आप लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस की अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जा करके कल का मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप लोग जरूर कर लीजिए। और आप लोग अगर इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका यकीन मानिए आपका भी 200 प्लस स्कोर जरूर देखने को आपको जरूर मिलेगा। और जितने भाई हैं जिनका 200 प्लस स्कोर आ रहा है उनका और ज़्यादा स्कोर देखने को मिलेगा। मैं केवल यही फंडा अपनाता हूँ और मेरे पास कोई मतलब अलग से फंडा नहीं है कि मैं बहुत कहीं अलग से पढ़ता हूँ। जितने भी भाई लोग पढ़ते हैं जिनका भी 200 प्लस स्कोर आता है ना, सब यहीं से पढ़ते हैं, बस उनका है कि वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी मेहनत करिए, 40-45 दिन आप लोग सब कुछ भूल जाइए। 40-45 दिन आपका जितना ज़्यादा हो सके आप लोग केवल अपना रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और जीएस मतलब कोई भी टॉपिक आपको मतलब कमज़ोर नहीं समझना है कि जैसे जीएस नहीं पढ़ना है, हिंदी नहीं पढ़ना है, रीजनिंग नहीं पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ना है। आप लोग हर टॉपिक को अपने हिसाब से आपको टाइम देना है, कितना वेटेज जिसका है उसके हिसाब से उसको उतना टाइम देना है। जैसे रीजनिंग का देखा जाए, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। उसके बाद जीएस में ज़्यादा वेटेज है, जीएस का भी ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए। उसके बाद बात करें मैथ, तो मैथ में आपको कम टाइम देना चाहिए क्योंकि मैथ में 20 क्वेश्चन आएगा। और बात करें हिंदी, तो हिंदी में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है। और आप लोगों का क्या स्कोर आता है, अभी आप लोग अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि अभी मेरा स्कोर क्या आ रहा है, मुझे कितना स्कोर लाने का एक टारगेट होना चाहिए कि आपके पास इतना मेरा टारगेट होना चाहिए। मेरा क्या टारगेट है, मैं कोई भी मॉक टेस्ट दूँ मुझे 225 प्लस लाना ही लाना है किसी भी कीमत पे। मैं अपना यही टारगेट लेकर चलता हूँ, बाकी ज़्यादा ही आता है, कभी कभी हो जाता है एक आध मॉक टेस्ट में कि 220 प्लस, लेकिन फिर भी 220 प्लस ही स्कोर आता है, 220 से नीचे नहीं होता। तो आप लोगों का क्या स्कोर आता है, आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का प्रॉफिट लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।